नमस्कार, मैं कीर्ति मंडोला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जौनपुर के मड़ियाहू ब्लॉक के काजीपुर सैदपुर गांव में पिछले 15 सालों से नहर की सफाई न होने की वजह से माइनर का पानी ओवरफ्लो हो गया है और माइनर के पास गेहूं का 40 बीघा खेत में फसल जलमग्न हो गई। किसानों के हुए इस बड़े नुकसान से वो काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि कई बार इसकी जानकारी सिंचाई विभाग को दी गई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहर है जीएनपुर से होते हुए काजीपुर होते हुए जंगीपुर जाती है। इसकी सफाई नहीं हो पाई। 15 साल हो गए, इसकी कभी सफाई नहीं हुई। और गेहूं की फसल हम लोग पानी ओवरफ्लो होने के कारण, न सफाई के कारण गेहूं की फसल 30-40 बीघे डूब गई है। गोरखपुर के चौरी चौरा से निकले 10 सत्याग्रहियों को 11 फरवरी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद अब उन्हें रिहा किया गया है। जेल से बाहर आने के बाद सत्याग्रहियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर डर की वजह से उन्हें 6 दिन जेल में रखा गया। उनका कहना है कि वो फिर से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और लोगों को वर्तमान सरकार की डिवाइड एंड रूल की नीति के बारे में बताएंगे। हम गांधी का संदेश लेके गांव देहात जाएंगे और लोगों से ये बात करेंगे कि वर्तमान सरकार लोगों को बांट रही है और लोग बट रहे हैं। तो अगर सरकार से लड़ना, तो सबसे बड़ा काम हमारे अंदर की जो नफरत है, जो दूसरे समाज या दूसरे धर्म के लिए है, उससे लड़ा जाए। पहले उसको क्लीन किया जाए और उसके बाद ताकि जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पानी, बिजली, जो हमारे रोजमर्रा की जरूरत है, जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं, सरकार उसके लिए काम करना चालू। एटा के थाना आवागढ़ में एक युवक ने संदिग्ध हालत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजन सदमे में हैं। अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने रिटर्न पर्ची को लेकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दबंगों ने टोल प्लाजा ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों पर हमला किया। ये पूरी घटना वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज सुबह एक वीडियो आया जिसमें कि कुछ 3-4 लोग मारते पीटते दिख रहे हैं टोल कर्मियों को। इस संबंध में टोल कर्मियों को बुला करके उनसे एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है। जो चोटें हैं उनके इलाज कराया जा रहा है और इसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पहले हादसे में बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हुआ। वहीं दूसरे हादसे में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत और 3 लोग घायल हो गए। बता दें, ये दोनों एक्सीडेंट छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी के पास हुआ है। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में एक बुजुर्ग ने गांव के ही ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग का कहना है कि ग्राम प्रधान ने उससे जमीन का पट्टा कराने के नाम पर 78,000 रुपए की मांग की, लेकिन पैसे लेने के बाद भी ग्राम प्रधान ने पीड़ित को जमीन नहीं दी, जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत तहसील दिवस पर अधिकारियों से की। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही सांसद को लगी तो उन्होंने फौरन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पीड़ित के पैसे वापस दिलाने की बात कही। संभल में सीए के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा शामिल हुए। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसी के साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख का नाम लिए बिना उन्हें नागपुर का नाग बताकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं भड़काऊ बयान देते हुए तौकीर रजा ने कहा कि अगर हमारे बच्चे गोडसे वाली सोच पर निकल गए तो देश का नजारा कुछ और ही होगा। सोनभद्र के चौपन थाना इलाके में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने छेड़खानी की। इस दौरान छेड़खानी का विरोध करना नाबालिग को भारी पड़ गया। दरअसल छेड़खानी करते समय आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भी भेजा। इसके हेड पे लेफ्ट साइड पेराइटल रीजन पे कंट्यूजन हुआ लगभग 8 सेंटीमीटर का। जब आई थी तो ज्यादा खून बढ़ जाने के कारण ये हाइपोवोलेमिया में थी, थोड़ा चक्कर आ रहे थे इसको, तो अभी तो हालत इसकी ठीक है। बलिया के नरही थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से एक चोरी का ट्रक, कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वो ये चोरी की गाड़ियां पशु तस्करी और शराब तस्करी में इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए चोरों को जेल भेज दिया है। के लिए नरही पुलिस सतत प्रयास कर रही थी। दिनांक 16/2/20 को यह सूचना मिली कि ट्रक चोरी करने वाले एक टोयोटा गाड़ी से आ रहे हैं तथा उनके पीछे ट्रक भी लगा हुआ है।
इस सूचना पर विश्वास करके बैरिया तिराहे के पास एक टोयोटा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे रोका गया। उसको रोकने से चालक से पूछताछ की गई। पता चला कि ट्रक इसी रास्ते से आ रही है और बिहार जाएगी। इस सूचना पर थोड़ी देर के बाद ट्रक आई और उसे रोका गया। उससे ट्रक चालक से पूछताछ की गई। दोनों के पास से अवैध तमंचे बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए तथा चोरी की ट्रक और एक टोयोटा गाड़ी बरामद हुई। कानपुर में जिलाधिकारी की नई पहल देखने को मिली, जहां डीएम ने कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों के लिए विजिटर रूम बनवाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि विजिटर रूम में महिलाओं के लिए विशेष कक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें वो अपने बच्चों को स्तनपान करा सकेंगी। साथ ही इस कक्ष में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और झूले भी मौजूद हैं। 2 हिस्सों में बांट करके इसके लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। एक हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए होगा, जिससे जो माताएं आती हैं अगर बच्चों को फीड करना है एक्सक्लूसिवली उनकी इज्जत आबरू के हिसाब से और बच्चों के खेलने कूदने के हिसाब से बेहतर वातावरण दिया जाएगा आधे हिस्से में। और दूसरा हिस्सा जो हमारे विजिटर्स आते हैं रेगुलर विजिटर्स, तो उनके बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था करके कि जिससे नहीं तो कॉरिडोर में काफ़ी भीड़ रहती है और ऑफिस का एक जो वातावरण है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक हिस्सा है जिसमें जो कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए।